हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो फास्ट कोड। तो आज के हम अपने इस वीडियो में आपको एक डिजिटल स्मार्ट क्लॉक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे पाइथन में, और साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी आउटपुट क्या है। तो गाइस, ये हमारी आउटपुट है, ये हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले कोड मैं डिलीट कर देता हूँ, हम साथ साथ इसे लिखेंगे समझेंगे। इसमें हमें सबसे पहले पाइथन की दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। पहली है लाइब्रेरी टीके इंटर, जिसको हम एज टीके इंपोर्ट कर रहे हैं। एज टीके यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसे अपने फंक्शंस के अंदर लिखेंगे। और दूसरी लाइब्रेरी है टाइम लाइब्रेरी, पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है। उसके बाद हम एक विंडो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, रूट टीके डॉट कैपिटल टीके। ये हमारे लिए ब्लैंक विंडो बना देगा। ये फंक्शन है गाइस, डॉट टीके, ये फंक्शन है जो ब्लैंक विंडो बनाएगा। उसके बाद रूट डॉट टाइटल से हम अपनी विंडो में टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल हमारा होगा स्मार्ट डिजिटल क्लॉक, और फिर हम रूट डॉट जियोमेट्री फंक्शन से हम विंडो का साइज सेट करेंगे, जो कि मैं फ़िलहाल के लिए 550x से 240x ले रहा हूँ, 240 तक ले रहा हूँ। एंड रूट डॉट कॉन्फ़िग यानी कि हम कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं BG = ब्लैक ले लेता हूँ फ़िलहाल। ओके, एंड अब हमें 3 लेबल्स बनाने हैं गाइस इसमें। पहला लेबल होगा डे सेशन लेबल, दूसरा टाइम लेबल और तीसरा डेट लेबल। तो पहले हमने डे सेशन लेबल बनाया, तो इसमें हम टीके डॉट लेबल फंक्शन लगाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमें लिखना है कि कौन सी विंडो के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो जो हमने विंडो रूट बनाई थी वो ले ली। एंड देन हमें फ़ॉन्ट हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या होगा। तो फ़ॉन्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे हेलवेटिका, और साइज़ हमें 22 सेट कर लिया है। और बोल्ड में हम इसे शो करेंगे। एंड सॉरी गाइस, कोमा भी लगाना ज़रूरी है, स्मॉल मिस्टेक। एंड देन इसका BG सेट कर देते हैं फ़िलहाल ब्लैक में, और FG सेट कर देते हैं फ़िलहाल वाइट में। बाद में हम इसे गाइस अपडेट करेंगे। एंड अब हम एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे गाइस, डॉट पैक। ये क्या करेगा, हमारे लेबल तो हमारा इससे क्रिएट हो जाएगा गाइस, ये हमारा लेबल क्रिएट हो गया। बट डॉट पैक फंक्शन क्या करेगा, इसको विंडो के अंदर डिस्प्ले करेगा यानी प्लेस करेगा। तो ये भी मेन फंक्शन है। अब हम टाइम लेवल बनाएंगे। टाइम लेवल टीके डॉट लेबल रूट फॉन्ट = DS, डिजिटल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में इसका टाइम का 48 ले रहा हूँ, एंड बोल्ड में शो हो मुझे ये। और BG इसका मैं ब्लैक रख दे रहा हूँ, ब्लैक। और FG इसका मैं रख दे रहा हूँ लाइट ग्रीन सा। फिर से हम वही करेंगे, डॉट पैक फंक्शन का यूज़ करेंगे। बाद में हम गाइस पैडिंग भी देंगे, पहले आउटपुट देख लेंगे। फिर डेट लेवल बनाएंगे, टीके लेबल रूट फॉन्ट हेलवेटिका, कैपिटल H को 22, बोल्ड। BG = ब्लैक रख दे रहे हैं।
बाद में हम अपडेट करेंगे। एफ जी इज इक्वल टू वाइट में ग्रे सा रख देते हैं, इसका हमें अपडेट नहीं करना है, तो ग्रे सा रख दिया मैंने। एंड फिर से डेट डॉट पैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो पैक फंक्शन। एंड अब हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग ए फंक्शन का नेम हम रखते हैं अपडेट क्लॉक। तो इसमें हम पहले वेरिएबल बनाते हैं करंट टाइम वेरिएबल बनाया हमने, और टाइम को फैच करने के लिए हम टाइम का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइम डॉट strf ये वाला। और इसके हम अंदर हम फॉर्मेट देखेंगे टाइम को कौन सा लेंगे। पहले हम लिखते हैं %i जो कि 12 आवर फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद %m जो कि मिनट्स डिस्प्ले करेगा, उसके बाद %s जो कि सेकंड्स डिस्प्ले करेगा। स्पेस देके हम %p ले रहे हैं जो कि AM और PM डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद हम डे वेरिएबल बनाएंगे जो कि टाइम डॉट strf फंक्शन का यूज़ करके %a जो डे को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद डेट टाइम डॉट strf टाइम। डेट भी हम फॉर्मेट देखेंगे, डेट का कौन सा होगा, %b लिखा जो कि मंथ को स्ट्रिंग की फॉर्म में, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में शो करेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में शो नहीं करेगा। उसके बाद %d लिया एंड कोमा दे के %y कैपिटल y दिया जो कि ईयर को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने r नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि जिसके साथ हमें वर्क करना है, तो इसे हम इंट फॉर्म में ले रहे हैं। एंड सेम फंक्शन टाइम डॉट strf, इसको हम देंगे h से जो कि 24 आवर फॉर्मेट से हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले लगाई हमने इफ़ कंडीशन, इफ़ हमारा टाइम अगर 5 या 5 से ज़्यादा है और लिया हमने, और 12 से कम है, 12 हमने इक्वल टू में नहीं लिया, कम होना चाहिए उससे, तो कम है, तो हम 3 वेरिएबल बना रहे हैं। सेशन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मॉर्निंग शो हो अगर टाइम 5 से बड़ा, 5 से ज़्यादा या फिर 12 से कम है। तो विंडो डॉट दबा के हम एक इमोजीज भी ले रहे हैं, इसका सन का इमोजी सेट कर दिया विंडो डॉट दबा के। एंड देन हम लेंगे बीजी कलर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर इसका रखेंगे फ़िलहाल वाइट, क्योंकि मॉर्निंग में वाइट होता है, तो बीजी हमने वाइट ले ली फ़िलहाल। और टेक्स्ट कलर हमें शो हो, लिखा हुआ मॉर्निंग किस कलर में शो होना चाहिए हमें, ब्लैक, BLACK ब्लैक। और उसके बाद हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे, एलिफ कंडीशन जो कि हमारा टाइम देखेगी 12 से ज़्यादा होना चाहिए एंड कम होना चाहिए 17 से। एंड इसमें भी तीनों वेरिएबल लेंगे हम। सेशन इज इक्वल टू, इसमें स्टोर होगा आफ्टरनून, विंडो डोर दबा के हमने ये वाली इमोजी सेलेक्ट कर ली, इमोजी अब अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड बीजी कलर, सॉरी गाइस, बीजी कलर इज इक्वल टू हमने ले लिया जो कि हल्का सा वाइट होगा, हल्का येलो होगा। आप अपनी ये ले लिया। और टेक्स्ट कलर इसमें भी हम ब्लैक ही लेंगे क्योंकि ब्लैकिश होगा। एंड फिर हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे, टाइम 17 से ज़्यादा, 17 और 17 से ज़्यादा एंड 21 से कम। तो सेशन इज इक्वल टू इवनिंग, और विंडो डॉट दबा के ये वाली इमोजी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। एंड बीजी कलर इज इक्वल टू हमारा होगा बैकग्राउंड कलर, हम इसमें ले रहे हैं डार्क ब्लू।
ये कोड है इसका डार्क ब्लू का। नंतर टेक्स्ट कलर हम लेंगे इसमें वाइट, क्योंकि फिलहाल हमने वाइट लिया क्योंकि डार्क ब्लू में वाइट ही कलर टेक्स्ट शो होगा। सो अब हम एल्स कंडीशन लगाएंगे जिसमें भी 3 वेरिएबल होंगे। सेशन में हम स्टोर कराएंगे नाइट डिस्प्ले एंड ये वाला इमेज। पीजी कलर हम ले लेंगे ब्लैक, टेक्स्ट कलर हम ले लेंगे वाइट, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है उसे। एंड ये हमारा लॉजिक हो गया यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद हम हमने कलर्स को चेंज कैसे करना है, ये तो हमने सेट कर दिया कि कलर ये में चेंज होगा। चेंज कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले विंडो का कलर चेंज करने के लिए हम root.config, विंडो का नाम हमारा रूट है तो root.config में यहाँ बीजी है, बीजी कलर लिखा है वो बीजी में सेट हो जाए। तो ये हमने बीजी को बीजी कलर में कर दिया। अब हमारे 3 लेबल्स हैं उनमें करना है। तो डे सेशन लेबल .config, ठीक है। इसमें टेक्स्ट कौन सा शो होगा, टेक्स्ट के लिए हमने इसका एफ लेंगे। एफ इसलिए लिया क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर जब हमें लेना होता है तो हम एफ यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देंगे डे वेरिएबल बनाया हमने ऊपर और थोड़ी स्पेस दे के सेशन एंड कोमा। तो बीजी इज इक्वल टू, इसमें भी बीजी कलर हो जाएगा एंड एफ जी इज इक्वल टू टेक्स्ट कलर ओके। एंड उसके बाद हमारा टाइम लेवल था .config, टाइम में टेक्स्ट क्या शो हो, करंट टाइम नाम का हमने वेरिएबल बनाया था वो शो होगा। तो वो लिख दिया हमने बीजी इज इक्वल टू बीजी कलर लिख दिया, बीजी कलर ओके। एंड डेट लेवल लिया एंड .config टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसमें डेट नाम का वेरिएबल ले लिया बीजी इज इक्वल टू बीजी कलर एंड और हमें इसमें आफ्टर नाम का फंक्शन यूज़ करना है कि टाइम कितने सेकंड्स बाद चेंज हुआ। आफ्टर नाम का आफ्टर नाम का हमने फंक्शन यूज़ किया तो ये मिली सेकंड में वर्क करता है। तो हमने 1 सेकंड चेंज होने के लिए 1000 लिया है क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। और कौन से वाले में चेंज हो, अपडेट क्लॉक जो हमने फंक्शन बनाया। अब ये हमारा डिफाइन फंक्शन में हो गया, नहीं लिखना था। एंड उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अपडेट फंक्शन को, अपडेट कॉल क्लॉक और root.main लूप। यानी कि जब हमें पाइथन में किसी भी विंडो को कंटिन्यूसली रन करना होता तो ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो द प्रोग्राम इज डन एंड वी विल शो यू आवर आउटपुट अगेन। दिस इज आउटपुट। अब मैंने पैडिंग देने की बात की थी स्टार्टिंग में, जो हमारा टाइम है उसके हमें ऊपर और नीचे पैडिंग देनी है, मतलब स्पेस देनी है। तो हम पैड वाई फंक्शन का एक पैड वाई फंक्शन होता है एक, जो हम देंगे टाइम के अंदर, डॉट पैक के अंदर देते हैं हम इसे लिखेंगे पैड वाई, उसकी वैल्यू दे देंगे हम 10। तो अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए टाइम और सेशन और डे के बीच में स्पेस आ गई थोड़ी सी।
तो ये हमारी आज की आउटपुट है, आज का प्रोग्राम स्मार्ट डिजिटल क्लॉक। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।